नमस्कार दोस्तों और एनिमल बुक के सभी प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपका होस्ट अमन और मेरे साथ हैं बहुत ही अनुभवी हमारे खास दोस्त चंपू मस्ती। नमस्ते दोस्तों। अमन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सच में बहुत अनुभवी हूँ। मैंने जीवन की कई रंग देखे हैं, जंगल की हरी भरी दुनिया भी देखी है और इस शहर की चमकीली पर थोड़ी धुएं वाली जिंदगी भी। चंपू, आज हम तुम्हारे जंगल से शहर तक के अनोखे सफर के बारे में बात करेंगे। हमें बताओ, तुम्हारा जंगल का जीवन कैसा था? आहा, जंगल वो तो मेरा असली घर था। सुबह उठो तो पक्षियों का इतना प्यारा गाना सुनाई देता था और हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू। उफ, मेरा पहला पाठ था उछलना सीखो। अगर तुम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ठीक से नहीं कूद सकते तो फिर तुम किस बात के बंदर। खाने के लिए दौड़ो, खेलने के लिए दौड़ो। जंगल का हर पत्ता, हर डाल मेरा दोस्त था। वो तो जंगल में तुम्हारी दिनचर्या क्या थी? क्या तुम अपने परिवार के साथ रहते थे? हाँ बिल्कुल, मेरा परिवार बहुत बड़ा था। हम सब एक साथ रहते थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। हमारे बड़े हमें सिखाते थे कि कौन सा फल खाना है और कौन सा जहर है। जिंदगी बहुत सीधी सादी थी पर बहुत आजाद थी। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और फिर तुम शहर कैसे आए चंपू? वो पहला अनुभव कैसा था? वो एक तूफान के बाद की बात है। मैं अपने झुंड से बिछड़ गया था, बहुत भागा, बहुत डरा। फिर मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दिखी और मैं उसमें छिप गया। जब आंख खुली तो मैं शहर में था। ये इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, तेज तेज आवाजें, अजीब सी गंध। मुझे सच में लगा कि मैं किसी और ग्रह पर आ गया हूं। तुम्हें बहुत डर लगा होगा ना? बहुत ज्यादा डर लगा था। जंगल में तो मुझे शेर से भी इतना डर नहीं लगता था जितना शहर के उस पहले दिन लगा था। यहाँ कोई पेड़ नहीं था जिस पर मैं कूद सकूं, कोई फल नहीं दिख रहा था। मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेला हूं। और फिर तुमने शहर के जीवन से कैसे तालमेल बिठाया? तुम्हारा पहला आशियाना कैसा था? हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल थी अमन। शुरू में तो मैं कहीं भी सो जाता था। फिर एक रात जोरदार बारिश हुई और मैं पूरा भीग गया। तभी मुझे एक पुरानी टूटी हुई इमारत दिखी। उसकी एक खिड़की टूटी हुई थी और अंदर एक छोटा सा कमरा खाली पड़ा था। बस वहीं मैंने अपना पहला शहरी ठिकाना बनाया। तो एक तरह से तुमने अपनी खुद की शहरी गुफा ढूंढ ली। और जब तुम वहां रहने लगे तो सबसे पहले तुम्हें किसकी जरूरत महसूस हुई, खाने की या दोस्तों की? खाने पीने की तो हमेशा ही जरूरत होती है अमन। जंगल में मैं जानता था कौन सा फल कहाँ मिलेगा। यहाँ तो सब कुछ प्लास्टिक में बंद था। मुझे कूड़ेदानों के पास जाना पड़ता था जहां मुझे फेंकी हुई चीजें ही खानी पड़ती थी। केले के बचे हुए छिलके, आधी रोटी। बहुत अजीब लगता था। और अकेलापन, क्या तुम्हें शहर में कोई दोस्त मिला? हाँ मिला। ये बड़ी मजेदार बात है अमन। शहर में मेरी पहली दोस्ती एक छोटे से कुत्ते से हुई थी। वो भी मेरी तरह ही सड़कों पर भटकता था। हम दोनों ने पहले तो एक दूसरे को देखकर गुर्राया, पर फिर समझ गए कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं। उसका नाम टॉमी था। हम दोनों साथ में खाने की तलाश करते और जब डर लगता तो एक दूसरे के पास छिप। टॉमी ने मुझे शहर के कई छोटी छोटी रास्ते दिखाए। तो टॉमी के साथ दोस्ती के बाद तुम्हें शहर में और क्या क्या अच्छा लगने लगा? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें जंगल में कभी नहीं मिलती थी? आहा अमन, यहाँ की मिठाइयाँ, ये लड्डू जंगल में तो कभी मिले ही नहीं। मुझे यहाँ की बिजली की रोशनी भी बहुत अच्छी लगी। रात में जब जंगल में एकदम अंधेरा होता था तो यहाँ सब कुछ जगमगाता है। यहाँ के कुछ खिलौने भी कमाल के हैं। मैंने बच्चों को उनसे खेलते देखा है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ दोस्त मिले जो मेरा ध्यान रखते हैं। सुनकर अच्छा लगा चंपू, लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ अटपटा भी होता है। तो मुझे बताओ, शहर में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें बहुत अजीब लगी या समझ ही नहीं आई? अजीब तो बहुत कुछ है अमन। सबसे अजीब तो ये ट्रैफिक है। इतनी सारी गाड़ियां एक साथ हॉर्न क्यों बजाती रहती हैं? लगता है जैसे जंगल में हाथियों का झुंड भाग रहा हो, पर कोई भाग ही नहीं रहा। और फिर ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये क्यों बनाते हो तुम लोग? पेड़ों से भी ज्यादा ऊंची। इनमें रहते कैसे हो तुम लोग? मुझे तो देखकर चक्कर आ जाता है। क्या और कुछ भी अजीब लगा? हाँ, तुम लोग फोन पर क्यों चिपके रहते हो? हर समय कुछ ना कुछ देखते रहते हो। जंगल में तो हम एक दूसरे की आंखों में देखते थे। और तुम्हारे ये कपड़े, हर कोई अलग अलग रंग के कपड़े क्यों पहनता है? और गर्मी में भी स्वेटर क्यों पहन लेते हो? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चंपू। शहर की अपनी ही अजीबोगरीब बातें हैं। तो दोस्तों, आज हमने अपने चंपू के जीवन का सफर का पूरा अध्याय सुना। चंपू, इस पॉडकास्ट को इतना खास बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अमन, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आप सबका भी शुक्रिया। मिलते रहेंगे कभी किसी पेड़ पर या शायद किसी पार्क में। अलविदा। जानवरों से प्यार कीजिए, साथ ही हमारे सो एनिमल बुक को भी प्यार दीजिए। मैं अमन आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए एनिमल बुक और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए।